तो सिस्टम भी बच्चों को प्रताड़ित करता है, जिससे बच्चे इस प्रकार के कदम उठा रहे हैं। अब जिन बच्चों का मार्च में मेंस है, वो बच्चे धरना दे रहे हैं जाकर आयोग के सामने। अरे छोटी सी मांग है, उसमें एडजस्टमेंट कर लो, करना तो आपको वही काम है। तो बच्चों को तनाव नहीं आएगा तो कम से कम बच्चे इस प्रकार की हरकतें तो नहीं करेंगे। रात भर फ्लैश लाइट जलाई है बच्चों ने, एमपीपीएससी आयोग के सामने धरना दिया है। सुबह करकराती ठंड में बेचारे इस प्रकार से बैठे हुए हैं सिर्फ अपनी मांग को लेकर। सरकार को कितनी प्रॉब्लम है, उनकी मांगों को सुनो तो कम से कम। युवा तनाव में नहीं आना चाहिए। सरकार को ये बात समझ में नहीं आ रही, बात तो कर लो आकर, मानो या ना मानो। जब से ये खबर सुनी है कि एक बच्चा जो इंदौर में रहकर एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा था, उसने आत्महत्या कर ली, अजीब सी बेचैनी हो रही है मेरे मन में। अनिकेत बघेल नाम था उस बच्चे का। पता नहीं इस राष्ट्र के लिए कितना कर सकता था, इस समाज को कहां से कहां ले जा सकता था, इस दोगले समाज को जिसका हिस्सा मैं भी हूं। तो उसकी आत्महत्या का कुछ जिम्मेदार मैं भी अपने आप को मानता हूं। अखबार उठाकर देखो तो जहां जहां कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, जहां बच्चे किसी न किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वहां आए दिन ये खबर आना शुरू हो चुकी है। फिर वो चाहे कोटा हो, दिल्ली हो, भोपाल हो, इंदौर हो, कि बच्चे पढ़ाई के बोझ तले, किसी दबाव के तले आकर आत्महत्या कर रहे हैं। अब मुझे नहीं मालूम कि मैं कितना काबिल और क्वालिफाई हूं इस मुद्दे पर बात करने के लिए, पर मैं बोलूंगा क्योंकि मैं अपने आप को जिम्मेदार मान रहा हूं इन आत्महत्याओं का। मैं अपने आप को जिम्मेदार इसलिए मान रहा हूं क्योंकि मैं भी इस दोगले समाज का हिस्सा हूं। इस दोगले समाज ने जो नॉर्म्स डिसाइड किए ना हमारे आज के युवाओं के लिए, वो बड़े तकलीफ वाले हैं। बच्चा पैदा होते ही जैसे वो 3-4 साल का हुआ, उसको फर्स्ट आने की लत लगा दी जाती है कि बेटा अगर बड़े होकर कुछ करना है तो ये करना पड़ेगा। मैं ये स्वीकार करता हूं कि भाई अनुशासन होना चाहिए, पढ़ाई का जुनून होना चाहिए, सपनों के पीछे भागने का एक हौसला होना चाहिए। पर समाज ये भूल जाता है कि कहीं इन हौसलों में उन बच्चों की जो इच्छाएं वो तो नहीं दब रही हैं। हम तो पेरेंट्स बनकर बच्चों के ऊपर अपने सपने थोप देते हैं कि आपको ये बनना है। उस बच्चे के अंदर क्या चल रहा है? हो सकता है वो बच्चा अच्छा गिटार वादक हो सकता है वो बच्चा अच्छा स्पोर्ट कर सकता हो सकता है उस बच्चे में शायरी या कॉमेडी करने के कोई गुण हो। लेकिन नहीं, हमने उसकी भावनाओं को नहीं ततोला और उसके ऊपर अपनी जिम्मेदारियां डाल दी। जाओ तुम भी एमपीपीएससी कर लो, जाओ तुम इंजीनियरिंग कर लो, जाओ तुम ये कर लो, जाओ तुम वो कर लो। तो वो तुम्हारे सपने का भी बोझ ढो रहा है, वो अपने सपनों के बोझ के तले भी दबा जा रहा है, और अंत में वो ऐसे रास्ते को चुनता है जिस रास्ते से उसे मुक्ति मिल जाए। जितने भी छात्र मुझे सुन रहे हैं, मैं बस उनके दिमाग में इतनी बात डालना चाह रहा हूं कि ये बात ठीक है कि सफलता के पीछे भागो, ये भी बात ठीक है कि आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करो। आप जिस लक्ष्य को पाना चाहते हो उसको सर्वोपरि मान लो। जैसे अभी पीएससी की तैयारी कर रहे हो तो अपने आप के दिमाग में सेट करके रखो सुबह जगते ही, मुझे एसडीएम बनना है, मुझे डीएसपी बनना है। पर एक बात ध्यान रखना, तुम्हारा जीवन ऐसा है, ये पूरा जो सर्कल है ये तुम्हारा जीवन है, और जिसमें मैंने ये त्रिभुज बनाया है लाल रंग का, ये है डीएसपी की पोस्ट। बाकी जो व्हाइट कलर है वो तुम्हारा जीवन है। मतलब जो डीएसपी और पीएससी है वो तुम्हारे जीवन से बड़ा नहीं है, वो तुम्हारे जीवन का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर वो तुमको बहुत मिल भी जाएगा वो पद, तो 1-2 दिन, 2-4 महीने खुशी होगी, और उसके बाद तुम्हें वो जीवन बहुत सामान्य लगने लगेगा। यानी इसके बिना भी कल्पना की जा सकती है। पर मुद्दा यह है कि जब मुझे जीवन में कोई एक हिस्सा बनाना ही है तो मैं इसी को प्रायोरिटी दे रहा हूं। पहली प्रायोरिटी मेरी यह है कि मैं डीएसपी और एसडीएम बन जाऊं। अगर नहीं बन पाता हूं तो मैं इसके अलावा बहुत कुछ कर सकता हूं जो शायद डीएसपी और एसडीएम रहते हुए नहीं कर सकता था। पर जिंदगी से हार मानना यह दर्शाता है कि तुमने अपने पूरे जीवन को यहां पर समेट रखा है, तुम ये वाले जीवन को भूल गए। यानी कि अगर तुमको ये वाला त्रिभुज नहीं मिला तो तुमने पूरा जीवन ही अपना नष्ट कर दिया। और रियलिटी ये है कि तुम्हारा अधिकार केवल इस त्रिभुज के ऊपर था। जो ये गोला बनाया है इस पर तुम्हारे माता पिता का अधिकार है। इसका मतलब यह है कि अगर तुमको ये त्रिभुज नहीं मिलता है तो तुम इस त्रिभुज को भले ही भूल जाओ। तो अगर ये भूलोगे तो ये पूरा का पूरा सर्कल बनेगा, और ये सर्कल तुम्हारी संपत्ति नहीं है। ये जीवन जिसने दिया है, तुम उसकी बिना अनुमति के इस जीवन को समाप्त कैसे कर सकते हो? कोई दुर्घटना हो जाए उस पर किसी का बस नहीं है, लेकिन आत्महत्या को तुमको कायर तो बनाता ही बनाता है, तुमको कर्जदार भी बना देगा।
जब ये दोगले समाज का प्रेशर आपके ऊपर पड़ता है ना कि 10th में इतने परसेंट क्यों नहीं लाए, माँ बाप का नाम खराब हो गया, 12th में इतने परसेंट क्यों नहीं लाए, माँ बाप का नाम खराब हो गया, पहले अटेम्प्ट में प्री नहीं निकला तो बेइज्जती हो गई, ये जो नॉर्म्स बनाए गए हैं इस दोगले समाज के द्वारा, यह फालतू के नॉर्म्स हैं। इस जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है तो इतना ध्यान रखना कि बस माँ बाप की नज़रों में तुम सही बने रहो, और जब तुम सुबह खड़े होकर दर्पण देखो तो आई से आई कांटेक्ट मिला पाओ कि मैंने आज या कल ऐसा कोई काम नहीं किया जो मेरे अपने चरित्र पर कोई गलत धब्बा लगाए। बाकी सफलता और असफलता जीवन के हिस्से हैं यार, धूप छाव आएगी जाएगी, पूरा जीवन छाव छाव थोड़ना चलेगा, थोड़ा सा छाव में रहेगा, थोड़ा सा धूप में रहेगा। अगर पूरा जीवन छाव छाव चलेगा तो धूप की कमी से विटामिन डी की कमी हो जाएगी और हड्डियां कमजोर होकर टूट जाओगे, बिखर जाओगे। ये जो पीएससी की तैयारी करने के लिए आप आते हो या किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए आप लोग जाते हो तो उतार चढ़ाव आते हैं, कभी प्री हुआ, कभी मेंस हुआ, कभी इंटरव्यू नहीं हुआ, और ये उतार चढ़ाव कभी जल्दी खत्म हो जाते हैं, किसी के देर में खत्म होते हैं, लेकिन खत्म सबके होते हैं जो इस खेल में अंत तक टिका रहता है। और इस एग्जाम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जो आपको अधिकारी का पद दिया जा रहा है उसमें आप एक जिला या किसी एक विभाग को संभालने वाले होते हो, और उस विभाग में ना जाने कितनी प्रकार की टेंशन आती हैं। तो ये एग्जाम की प्रक्रिया के दौरान आपको परिपक्व बनाया जा रहा है, क्योंकि ऐसी ऐसी टेंशन आपको रास्ते मिलती हैं, आपकी बीमारी को लेकर, परिवार को लेकर, एग्जाम को लेकर, फेल पास को लेकर, तानों को लेकर, आपके जीवन में कई प्रकार के तनाव उत्पन्न होने लगते हैं, और फिर उस तनाव को आप मैनेज करना सीखते हो। इसका मतलब आप भले ही एग्जाम पास नहीं कर पाए हो, लेकिन धीरे धीरे आप अधिकारी बन रहे हो, क्योंकि यही आपको बाद में जाकर जिला संभालना है, करना है। कुल मिला के आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है एमपीपीएससी की तैयारी के दौरान। तो जो बच्चा आत्महत्या करके चला गया उसने अपनी ट्रेनिंग आधी ही छोड़ दी। वो समझ नहीं पा रहा है कि ये जो तनाव हमको दिए जा रहे हैं, ये जो प्रेशर हमको दिए जा रहे हैं, ये हमारे ट्रेनिंग का एक हिस्सा है। इस चीज को समझिए आप। बाकी आप लोगों का नजरिया क्या है? मैं ये मानता हूं कि हर चीज को पॉजिटिव लेना चाहिए। निगेटिविटी है वो तुमको बहुत आगे नहीं ले जा पाएगी। तो सर पॉजिटिव कैसे बने, चीजों को कैसे दरकिनार करें, कैसे चीजों को इग्नोर करना सीखें? मेरे नजर में दो तरीके हैं, उन तरीकों को समझना। पहला तो यह है कि आप तो करना सीख जाओ, कोई भी चीज में तो लगाना सीखो। एक तो की कहानी सुनाऊंगा तो शायद आपके जीवन में बदलाव आए कुछ। और दूसरा है शो ऑफ। सबसे बड़ी समस्या हमको शो ऑफ को लेकर है। क्योंकि आप लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इसलिए मैं आपसे स्पष्ट बोलना चाह रहा हूं कि शो ऑफ मत करो। शो ऑफ का मतलब कैसा है कि आप तैयारी करने के लिए आए हो तो आप किसी को यह मत दिखाने की कोशिश करो कि मुझको ये इतना याद हो गया। अगर आपको याद नहीं है तो दिखाने का प्रयास मत करो। एक्चुअली जब आप किसी को दिखा रहे होते हो कि मेरी इस पर बहुत अच्छी कमांड है, तो तुम्हारा दिमाग भी वो चीज सुन रहा होता है। तो तुम है एक्चुअली कमांड उस पर है नहीं, लेकिन दिमाग में वो चीज सेट हो चुकी है। और फिर जब आप उस चीज को पढ़ने के लिए बैठ रहे होते हो तो उसमें मिसमैच होना शुरू हो जाता है, क्योंकि दिमाग में बैठा है कि हम पढ़ चुके हैं पर एक्चुअली आपने पढ़ा नहीं होता। तो शो ऑफ का मतलब है कि हमारे पास होता कम है, हम दिखाने का ज्यादा प्रयास करते हैं। इसीलिए छात्र जीवन में जब तक आप जो रियल हो, देखो जब आप रियल रहोगे तो लगता है कि सामने वाला हमसे दोस्ती नहीं करेगा, लगता है कि सामने वाले को लगता है कि ये कमजोर छात्र पढ़ने में है। तो देखिए, अगर तुम झूठा दोस्ती दिखाकर, झूठा ज्ञान दिखाकर, झूठा व्यक्तित्व दिखाकर किसी से दोस्ती कर रहे हो तो वो वैसे भी नहीं चलने वाली। तो तुम जो हो वो अपने आप को दिखाओ कि भाई यार मैं मैथ में कमजोर हूं, भाई यार मैं ज्योग्राफी में कमजोर हूं, लेकिन मेरा साइंस अच्छा है। तो ज्योग्राफी में कमजोर हूं तो ज्योग्राफी के टीचर को मैं अच्छे से सुनूंगा, मैथ के टीचर को मैं अच्छे से सुनूंगा। अगर मुझे नहीं समझ में आ रहा है तो पूरे दुनिया को मालूम है कि इसको मैथ नहीं आता है, तो मुझे क्लास में हाथ उठाने में कोई संशय नहीं होगा। अगर मैं पहली बार हाथ उठाऊंगा भी तो लोग हंसेंगे, हंसने दो। एक्चुअली जो हंस रहे होते हैं, जो अपने आप को स्मार्ट समझ रहे होते हैं, आता उन्हें भी नहीं है, पर वो शो ऑफ में फंसे हुए हैं। और जो लोग शो ऑफ में फंसे होते हैं वो ज्यादा लंबा नहीं जा पाते। फिर जब शो ऑफ का सपना टूटता है तो फिर रास्ता क्या बचेगा हमारे पास? जब सफेद कली खुलेगी, जो हकीकत है वो सामने आएगी, तो फिर उस शर्मिंदगी से आप अपना जीवन खत्म करना ज्यादा बेहतर समझते हैं। शायद यही हो रहा है बच्चों के साथ कि हम शो ऑफ में फंसते जा रहे हैं, और शो ऑफ में इसलिए फंस रहे हैं क्योंकि हम इस दोगले समाज का हिस्सा है। आप वो चीज दिखाने का प्रयास कर रहे हो जो तुम्हारे पास है ही नहीं। तो तुम वो क्यों नहीं दिखाना चाहते जो वास्तव में तुम्हारे पास है? अगर तुम्हारे पास कमजोरी है, देखो जब तुम जो चीज दिखा रहे होते हो ना, उस पर तुम वो अमल करना भी शुरू कर दोगे। तुम्हें मालूम है कि ये पार्ट मेरा कमजोर है, लेकिन मजबूत भी तो हो सकता है। अगर साइंस मजबूत हो सकता है तो फिर मैथ क्यों नहीं? पर उस पर काम करने की जरूरत है। हम दूसरों को क्यों शो ऑफ करने जाएं?
और फिर वो दोस्ती बहुत अच्छी हो जाती है जो तुम्हारी हकीकत पे बनती है कि नहीं यार बंदा सही है, सच्चा बंदा है, सही बोलता है। तो पहला तो शो ऑफ का काम बंद कर दो आज से ही। किसी दोस्त से मिलने जा रहे हैं, कपड़े नहीं है तो जो कपड़े हैं वो पहन के जाओ ना। अगर दोस्ती किस बात का फिर वो कि वो तुम्हारे कपड़े से तुमको जज कर रहा है। पॉइंट समझ पा रहे हो? तो जब हम एमपीपीएससी, देखिए एमपीपीएससी के लिए मैं मानता हूं कि उनकी कुछ प्रक्रियाएं गड़बड़ हैं। जैसे अभी बच्चे धरना दे रहे हैं, एमपीपीएससी के लिए सभी बच्चे धरना दे रहे हैं। आयोग को भी सुनना चाहिए क्योंकि यही अधिकारी बाद में जाकर हमारे राज्य को संभालने वाले हैं। तो इनको सुनो, अगर आप इनको सुनेंगे तो इनके अंदर हैबिट आएगी, तो ये भी दूसरों को सुनना शुरू करेंगे। और ऊपर बैठे अधिकारी अगर इन छात्रों की बातों को नहीं सुनेंगे, रात भर इस प्रकार से टॉर्च जलाकर बैठे रहे हैं, तो फिर कैसे काम चलेगा? तो पहली कहानी यह है कि संस्थाओं को भी इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, पेरेंट्स को भी अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा, जो आपके फ्रेंड सर्कल में है, सच्चा दोस्त वो है जो अपने दोस्त के मन की बात को शेयर करे, उसका हौसला अफजाई करे। सफलता और असफलता जीवन का हिस्सा है। तो कहानी कुछ इस प्रकार से थी कि एक तो शो ऑफ नहीं करना, और एक तो ये तो ना हमको जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ने देता। एक तो इधर कर दो तो जीवन खराब, उधर कर दो तो जीवन बन जाएगा। जैसे मान लो आपने कहा कि सर पहली बार मेरा पीएससी है, अब इसमें तो लगा के देखो नेगेटिव। सर अगर नहीं हुआ तो मेंस नहीं होगा। पॉजिटिव लगा के देखो, सर अगर हो गया तो मेंस होगा, सर मेंस हो गया तो इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू हो गया तो एसडीएम बन जाओगे, एसडीएम बन गए तो जलवा होगा। तो बहुत बड़ी चीज है। आत्महत्या कर ली तो मां बाप का कर्ज नहीं उतार पाओगे, तुम्हारे जाने के बाद उनकी कोई इज्जत नहीं होगी। तुमने एक झूठी पीएससी के लिए अपने मां बाप की जिंदगी खराब कर दी। तुमसे बड़ा कर्जदार दुनिया का कोई होगा ही नहीं। और आत्महत्या हम कर ही क्यों रहे हैं? कुछ मुसीबत तो ऐसी होती हैं जो मुसीबत होती नहीं हम बना लेते हैं सोच सोच कर। यही तो यार उसको बुरा लग गया तो, रिजल्ट के बारे में पता चल गया तो, उसने कुछ कह दिया तो, फलाना हो गया तो। जो चीज हुई नहीं है, मतलब होने वाली है, उसके बारे में हम सोच के, उसके बारे में धारणा बना के इतना बड़ा पहाड़ प्रॉब्लम का खड़ा कर लेते हैं कि वो पहाड़ हमसे टूटेगा ही नहीं। हमारे दिमाग में ऐसी धारणा बन चुकी है, इससे अच्छा मर जाएं। और हकीकत बताऊं तो इस जिंदगी में एक ही प्रॉब्लम है, बस उसकी चिंता करो, सांस चल रही है या नहीं। सुबह अगर जग रहे हो, सांस है, सब सही है, बाकी तो तुम कर ही लोगे। ज्योग्राफी खत्म हो जाएगी, एथिक्स खत्म हो जाएगी, प्री क्लियर हो जाएगा, मेंस क्लियर हो जाएगा। महत्वपूर्ण क्या है? सांस। और तुमने क्या किया? ऐसी प्रॉब्लम को अपने सर पे रख लिया जो प्रॉब्लम है ही नहीं। तो तुम्हारी जो मेन जड़ है वो कट गई, सांस ही रुक गई। सांस रोकना बाकी सभी प्रॉब्लम की समस्याओं का हल नहीं है। अपने जीवन को ऐसा समझो कि जो प्रॉब्लम है वो हमने क्रिएट की है, एक्चुअली हमारे दिमाग में है। एक्चुअली कोई प्रॉब्लम, इज्जत हो जाना, उनने हमारी इज्जत की, उनने हमारी बेइज्जती कर दी। एक्चुअली ऐसा कुछ है नहीं है इस दुनिया में। दिमाग में वो घर बन चुका है, छोटा मन लेके जी रहे हैं। अगर किसी ने तुम्हारी बेइज्जती की है तो उस बेइज्जती को पचाना सीखो, और उस बेइज्जती को मेहनत में बदलकर इतना बड़ा अपना पद बना लो कि सामने वाला अपने आप सम्मान करे। क्योंकि सम्मान की कामना वो करता है जो काबिल नहीं होता। और मेरी नजर में इस दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो काबिल ना हो। बस कोई किसी क्षेत्र में काबिल है, कोई किसी क्षेत्र में काबिल है। आपको अपनी काबिलियत पहचाननी है। आत्महत्या इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। हाँ, अगर तुमको लगता है कि सर मन बेचैन है, तकलीफ है, मैं सबसे बात करता हूं, मैं सबके फोन उठाता हूं। मेरे को जब भी लगता है, अगर किसी का नहीं उठा पाता हूं तो बाद में करोगे तो मैं उठाऊंगा। व्हाट्सएप पर मैसेज करोगे, मैं बात करूंगा। मेरा नंबर है, अगर जब भी लगे बड़े भाई के तौर पर, शिक्षक के तौर पर मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक पेरेंट्स के तौर पर, एक बड़े भाई के तौर पर, जो तुम्हारे मन की बात है मुझसे करो।
और मैं सभी दोस्तों से बोलना चाह रहा हूं, सभी समाज, परिवार, फैमिली से बोलना चाह रहा हूं, अपने बच्चों की मन की बातों को शेयर करें। जीवन में जो बच्चे पाना चाह रहे हैं वो असली खुशी नहीं है। असली खुशी ये है कि हमारे बच्चे हमारे पास हैं। कोई तकलीफ, कोई समस्या अगर है तो उसका समाधान केवल समाधान से ही होगा। विचार करो, गुस्सा आए तो उस गुस्से को घूंट पीने का सीखो। 2 पल में हम जो काम कर देते हैं उसका भुगतान सब करते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? तो अब से हमारा जो तो होगा वो पॉजिटिव होगा। अब से हमारा तो होगा वो पॉजिटिव होगा। बताओ, अगर प्री निकल गया तो ये नहीं बोलेंगे प्री नहीं निकला, तो हर चीज पॉजिटिव होगी। समझ पा रहे हो? जीवन है, अगर कुछ चीज नहीं हो रही तो जीवन तो है यार, जियो इसको। बस किसी के हिस्से ज्यादा धूप है, किसी के हिस्से ज्यादा छांव है। थोड़ी धूप और ले लो थोड़ा सा, है मजबूत बनेंगी हड्डियां। मजबूत बनो, मजबूत बनो, मजबूत बनो। मां बाप का कर्जा उतारे बिना अगर तुम चले गए तो जीवन में कभी सुखी नहीं रह पाओगे, मरने के बाद भी। इस दुनिया में हमारा एक ही कर्ज है, अपने माँ बाप को खुशी देना, चाहे फिर वो पीएससी पास करके दें या कोई बिजनेस करके दें। पीएससी तो एक बहाना है, जीवन में तो माँ बाप को खुशी देना है। ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे हमारे माँ बाप को शर्मिंदगी महसूस हो। ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे हमारी माँ बाप की आंखों में आंसू आए। समझ में आया? आया? सफल हो गए तो जिंदगी जिएंगे, जिंदगी जिएंगे, जिंदगी जिएंगे। महत्वपूर्ण क्या है? सांसें। ये सब फिलोसफिकल बात है, मुझे कहना नहीं आता। समस्या हमारे दिमाग में एक्चुअली कोई समस्या नहीं है। क्लियर है? चलो।